Hello everyone, this is Dr. Reshu Shukla, your faculty for Technical Communication and Professional English. So today we are going to discuss on DO letter. As student you have demanded for this session, so today I am here with the discussion on demi-official letter, that is also known as DO letter. सो हम डिस्कस करने वाले हैं कि DO लेटर क्या होता है और क्या डिफरेंसेस हैं हमारे ऑफिशियल लेटर एंड डेमी ऑफिशियल लेटर के बीच में। डेमी ऑफिशियल लेटर को हम सेमी ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि सेमी ऑफिशियल से मतलब हो जाता है हमारा कि विच इज़ ऑफिशियल बट नॉट कम्प्लीटली ऑफिशियल, वी कैन से इट इज़ पार्शियल ऑफिशियल लेटर। सो ऑफिशियल लेटर्स के बारे में हम सब जानते हैं, दोज आर नोन एज फॉर्मल लेटर्स, स्ट्रिक्टली फॉर्मल लेटर्स जो कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। उनका एक सेट पैटर्न होता है और अगर आपको लगता है कि आपको लेटर्स के बारे में कुछ मुझसे जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कमेंट करके बता दें, सो दैट ईच लेटर हम डिस्कस कर लेंगे। सो टुडेज सेशन इज़ ऑन DO लेटर। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ DO लेटर। सबसे पहले जानते हैं स्टूडेंट्स कि DO लेटर की डेफिनेशन क्या है। सो in general, word demi-official is the letter that communicate official correspondence along with the personal news is called demi-official और demi-government letter. So definition अपने आप में पूरी है, ये बता रही है कि जो demi-official letter है वो एक ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन होती है। कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स पत्राचार, यानी कि जो भी हम लेटर्स का एक्सचेंज करते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, राइटर एंड जो भी उसकी रिसीवर होता है, सो जो उनको हम कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं। और ये कॉरस्पॉन्डेंस होती ऑफिशियल है बिकॉज़ ये ऑफिस में ही लेवल पे लोग आपस में जूनियर सीनियर को या इक्वल पोजीशन एंड पावर वाले लोग आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन होती है, दिस इज़ दी रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, बट ये क्या होती है, थोड़ी सी पर्सनल होती है इन नेचर। इसका जो लैंग्वेज होता है दैट इज़ पर्सनल इन नेचर, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज डेमी ऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ DO लेटर्स मेनली फ्लो बिटवीन ऑफिसर्स ऑफ सेम लेवल। आपको DO लेटर के बस सिर्फ पॉइंट समझ लेने हैं और ये आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि DO लेटर क्या होता है। तो सबसे पहले हमने जाना कि DO लेटर जो होता है एक ऑफिशियल लेटर की तरह ही होता है, बट दिस इज़ नॉट द कम्प्लीटली ऑफिशियल लेटर, क्योंकि ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता जो कि ऑफिशियल लेटर्स में होते हैं। DO लेटर थोड़ा पर्सनल टच लिए रहता है, स्ट्रिक्टली फॉर्मल नहीं होता बल्कि ये इनफॉर्मल होता है। होता ये ऑफिशियली है लेकिन पर्सनल लेवल पे जो अधिकारी या ऑफिसर्स होते हैं वो एक दूसरे को लिखते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू वर्क बट द लैंग्वेज इज़ नॉट ऑफिशियल और लैंग्वेज इज़ नॉट स्ट्रिक्टली फॉर्मल। सो ये क्या मेनली क्या होते हैं, सेम पावर और पोजीशन वाले लोगों के बीच में ही ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि दूसरी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये जो है पर्सनल टच लिए रहते हैं और ये स्ट्रिक्टली ऑफिशियल नहीं होते। दूसरा क्या है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेम पावर और पोजीशन, यानी कि अगर कोई एक डिपार्टमेंट का हेड है तो वो दूसरे डिपार्टमेंट के हेड को लिखेगा और इस तरीके से जो पोजीशंस हैं आपस में वो बैलेंस होती हैं। The third point is sometime officers use it to discuss official matter personally before its final execution। क्या होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, DO लेटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस वर्ल्ड दोनों में लिखे जाते हैं। तो सपोज इफ़ यू टेक अप एग्जांपल ऑफ GST, तो GST के बारे में हम लोग सब जानते हैं। ये एक जो हमारे पास एक कंसोलिडेटेड तरीके का टैक्स है, तो ये एक बड़ा निर्णय था। इट वाज अ बिग डिसीजन फॉर द गवर्नमेंट। तो जो भी टीम थी, दोज हु आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग आउट दिस GST इनटू इम्प्लीकेशन, तो पूरी तरीके से लागू करने के लिए जो टीम थी, तो कोई भी काम ऑल ऑफ सडन नहीं होता। पहले उसके फाइनल एग्जीक्यूशन से एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को बहुत सारे लेटर्स लिखते हैं, उन पर डिस्कशंस होते हैं और फिर उसके बाद फाइनल होता है। तो क्या होता है, जो आपस में वर्किंग कनेक्टेड डिपार्टमेंट होते हैं वो हर समय इतने ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉर्मल नहीं हो सकते इन राइटिंग, बिकॉज उन्हें दिन में एक बार, दो बार, चार बार या हफ्ते में कई बार एक दूसरे से कॉरस्पॉन्डेंस करनी होती है। सो इस तरीके के जो लेटर एक टेबल से दूसरे टेबल पे जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो नहीं करते, लेटर्स की जो गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलो नहीं करते, तो उनको हम DO लेटर कहते हैं।
Because of personal relationship between sender and receiver, they are topics of personal interest. बहुत बार वो आपस में एक दूसरे से कुछ पूछ रहे होते हैं, कभी कभी वो फीडबैक चाहते हैं कि इसके क्या प्रॉस होंगे, क्या कॉन्स होंगे, या क्या वीकनेसेस होंगी, या इसके अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं, या आप जो है इसका फीडबैक ले लीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दीजिए। ऐसे टाइप की बातें भी की जा सकती हैं, यानी कि जो सेंडर और रिसीवर आपस के उनके पर्सनल लेवल के कैसे रिलेशंस हैं, ये एक डीओ लेटर में पता चल जाता है। कि अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सनल रिलेशन हैं, लैंग्वेज उतनी ही कैजुअल होती चली जाएगी, और अगर थोड़े हैं तो उस लेवल पे रहेगी, और बिल्कुल नहीं है तो वो आपका थोड़ी फॉर्मल बनी रहेगी। देयर आर नो स्ट्रिक्ट ऑफिशियल रूल्स, क्योंकि इसमें कोई भी तरीके के ऑफिशियल रूल्स नहीं होते। सो ये डायरेक्ट किसी भी तरीके से ये लेटर शुरू हो सकता है, कभी भी कहा नहीं जा सकता कि डीओ लेटर ये पैरामीटर फॉलो करता है। जैसे हमारे पास लेटर का एक रैमिफिकेशन होता है स्टूडेंट्स, मैंने क्लास में भी आपको डिस्कस किया कि कहाँ पे आपका सेंडर का एड्रेस आएगा और रिसीवर्स एड्रेस आएगा, देन सैल्यूटेशन के पहले आपका सब्जेक्ट लाइन आएगा, एंड अगर कोई रेफरेंस है तो फिर वो आएगा, देन यू विल हैव अ बॉडी ऑफ इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, एंड देन आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आएगा। सो एक स्ट्रक्चर होता है जो आपका किसी भी तरीके का लेटर का, ऑफिशियल लेटर का होता है, बट वो स्ट्रक्चर डीओ लेटर में फॉलो होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। वो अपनी नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो राइटर होता है उसको चेंज कर लेता है, दैट इज़ डीओ लेटर। इसमें लिखा है द लैंग्वेज, राइटिंग स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन सिस्टम ऑल आर वेरी मच फ्लेक्सिबल, यानी सब में लैंग्वेज भी बहुत हल्की फुल्की हो सकती है, राइटिंग स्टाइल में भी पूरे चेंजेस हो सकते हैं, कोई पैटर्न फॉलो हुआ नहीं दिख सकता है, और प्रेजेंटेशन की भी कोई टेंशन नहीं होती है राइटर को। इट इज़ जनरली एड्रेस बाय द नेम, क्योंकि पहले में हम डियर सर या मैम लिखते हैं सैल्यूटेशन में। यहाँ पर्सनल रिलेशन होने की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान जो राइटर है वो दूसरे जिसको वो लिख रहा है उसको डायरेक्ट उसके फर्स्ट नेम से लिख सकता है, लाइक माय डियर रोहन या माय डियर श्वेता, ऐसे नाम को वो लिख सकते हैं। उनको ज़रूरी नहीं है डेजिग्नेशन की बात करें या फिर जो है उनका डियर सर मैम कहें। सो कई बारी दो चीज़ें प्रेफरेंस में आती हैं, या तो सामने जो है नाम आ जाता है, या फिर कभी कभी सरनेम के साथ लिख देते हैं, या थर्ड थिंग इज़ कि आप जो है उनको डेजिग्नेशन से डायरेक्ट बुला सकते हैं। सो सैल्यूटेशन को देख के बहुत जल्दी पता चल सकता है कि इज दिस योर डीओ लेटर और नॉट। द प्रॉपर मेथड ऑफ सब्सक्रिप्शन इज़, जब आप उसको क्लोज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली ही आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। फेथफुली या दूसरे जो हैं वर्ड्स वो आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इनफॉर्मल में भी काउंट हो जाते हैं और फॉर्मल को भी कंटेन करके रखते हैं। Such letter is signed by the officers concerned, not by the someone else as behalf of the officer। क्या होता है कि जो ये डीओ लेटर होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो पर्सन राइटर लिख रहा होता है वो अपने डायरेक्ट साइन करता है, यानी कि जैसे ऑफिशियल लेटर होते हैं तो डेजिग्नेशन का एक साइन और उसका नीचे डेजिग्नेशन का लिखा होता है, या कई बार जैसे पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बिहाफ पे लेटर निकल के आता है, तो यानी वो ऑफिस उसको अथॉरिटी देता है और पीएम के बिहाफ पे कोई उसे साइन कर रहा होता है, या कोई और दूसरे जैसे ऑफिसेस होते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड कोई सीएमओ ऑफिस है तो सीएमओ ऑफिस उसको लेटर को इशू कर देगा, तो वहाँ पे सीएमओ के बिहाफ पे कोई उसको साइन कर रहा होगा। पर डीओ लेटर में क्या होता है, जो राइटर होता है वो इंडिविजुअली अपना सेल्फ का साइन करता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिसेबल पॉइंट है यहाँ पे। डेमी ऑफिशियल लेटर इज़ रिटन पर्टिकुलरली इन द फॉलोइंग केसेस। ये हमने जान लिया कि उनका जो है रूपरेखा क्या होती है, डीओ लेटर दिखते कैसे हैं और उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। वो कंडीशंस क्या होती हैं जब डीओ लेटर हम लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो पहली है व्हेन द पर्सनल अटेंशन ऑफ द रिसीवर इज़ नीडेड। जब कभी दो पोजीशन या दो लोग आपस में बहुत उनको एक दूसरे की ओपिनियन की, राय की, या एक दूसरे की नॉलेज शेयर करने की ज़रूरत होती है, तब डीओ लेटर लिखते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट मैटर इज़ कॉन्फिडेंशियल इन नेचर, कई बारी कोई सब्जेक्ट मैटर बहुत कॉन्फिडेंशियल है और एक पर्सन चाहता है कि जो लिख रहा है वो चाहता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन ही उसे खोले, ना कि उसके ऑफिस का बंदा या कोई और व्यक्ति उसके बिहाफ पे।
तो भी डीओ लेटर लिखे जाते हैं। यानी एक चेयर एक पर्सन दूसरे पर्सन को इन द नेम लिखती है और जैसे ही इन द नेम लिख दिया जाता है तो ये बिल्कुल असाइंड हो जाता है कि अब इस लेटर को वही पर्सन खोल सकता है। तो ये कॉन्फिडेंशियल इन नेचर होता है, ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ व्हेन द मैटर इज़ अर्जेंट एंड इट रिक्वायर्स क्विक डिस्पोजल। क्या होता है कि अगर कोई डिपार्टमेंट किसी डिपार्टमेंट को कोई चीज़ लिखता है या बहुत फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो की जाती हैं तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इट टेक्स टाइम पहुंचने में भी और वापस आने में भी, क्योंकि डिपार्टमेंट का एक सिस्टम होता है, काम करने का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को लिखता है तो वो उसको पर्सनल मेल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, डायरेक्टली भिजवा सकता है पीएन से, या कुछ भी ऐसे काम कर सकता है जो उस तक तुरंत पहुँचे। यानी किसी बंदे को सामने वाले से तुरंत बात करनी है और तुरंत उसका फीडबैक लेना है, सो दैट वो उससे रिलेटेड जो भी उसको डिसीजंस लेने हैं वो ले सके। सो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी स्टूडेंट्स अबाउट योर डीओ लेटर। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पे मैंने 2 तरीके के लेटर्स भी रखे हैं सो दैट आप देख के उनका डिफरेंस आपस में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। पहला जो लेटर है स्टूडेंट्स, ये है आपका ऑफिशियल लेटर, और ये मैंने आपको पूरा रेफरेंस और सारी चीज़ों को देख के लिया है। आप यहाँ पे एक चीज़ आपको डाउट आ सकती है देखकर, जो कि आप क्लास में भी मुझसे पूछ चुके हैं और मैंने आपको बताया है कि कई बार डेट आपको दोनों ही तरफ दिख सकती है, यानी कि आपको दिख सकती है राइट में भी और लेफ़्ट में भी। सो डू नॉट गेट बॉदर्ड अबाउट इट बिकॉज लेफ़्ट, तो इस वाले लेटर में डोंट गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट कि डेट जो है आपको अपने राइट में लिखी हुई दिखेगी, दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे 3 पैटर्न है आपका, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, देन यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। ये परफेक्टली एक आपका ऑफिशियल लेटर है। नेक्स्ट लेटर आता है आपका डीओ लेटर। नाउ दिस इज़ योर डीओ लेटर। इसमें भी जो इसमें लेफ़्ट में इन्होंने राइट में जो सेंडर का एड्रेस दे दिया है एंड डेट दे दी है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। नाउ एवरीथिंग इज़ लेफ़्ट अलाइंड, उसके बाद सारी चीज़ें लेफ़्ट अलाइंड हैं। और जो सबसे पहले है लिखने वाले को उसके फर्स्ट नेम से ही इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, एड्रेस किया है, एंड देन उसके बाद इन्होंने देयर इज़ नो सब्जेक्ट लाइन, और कई बार सैल्यूटेशन भी मिस कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट लाइन तो डीओ लेटर में होती ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड देन द लैंग्वेज इफ़ यू रीड, आप इसको बहुत प्रॉपर से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि एक नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है 2 लोगों के बीच में। एंड दिस, ये किसी भी बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी के साथ एंड भी नहीं हुआ, सिंसियरली योर्स के साथ डायरेक्ट नाम लिख दिया गया है बिना किसी पोजीशन के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स यही डिफरेंस होता है डीओ लेटर और लेटर के बीच में, कि डीओ लेटर इनफॉर्मल इन लैंग्वेज होता है, स्ट्रिक्टली फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत बार सब्जेक्ट लाइन मिसिंग होती है, और जो सेंडर होता है वो रिसीवर को उसके नाम से ही एड्रेस करता है लेटर के अंदर। जो जहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी कि जब एंड हो रहा होता है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम सिंसियरली योर्स या ट्रूली योर्स लिखा हुआ मिलेगा, और एंड में भी लिखने वाले का नाम लिखा होगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर डीओ लेटर। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पुट योर questions in the comment box so that I can answer you. And thanks for watching the video. Please suggest more video and topic you want to make me on that. Be at home, keep studying and be happy. And if you really like the video, please like, share and subscribe. Thank you so much. All the best.